हाय फ्रेंड्स, आप लोग का CS नवी चैनल्स में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में डिसीजन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। यदि आप इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों से प्लीज़ हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का क्लोजर्स प्रॉपर्टी आप पहले डिटेल स्टडी करें। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आपका दो तरह का होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और दूसरा का होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का भी मैंने क्लोजर्स प्रॉपर्टी अपलोड किया हुआ है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में CS नवी चैनल्स के प्लेलिस्ट में, एंड डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री का क्लोजर्स प्रॉपर्टी भी मैंने अपलोड किया हुआ है। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को डिटेल आप लोगों ने वॉच किया होगा। देन आज हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं डिसीजंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। डिसीजंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हमारे पास तीन तरह का होता है। आपका पहला इम्पटीनेस, फाइनाइटनेस एंड मेंबरशिप, आपका तीन तरह का होता है। इस पूरे होल्स कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट कमिंग 3 वीडियो में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। इम्पटीनेस पर एक डिटेल वीडियो होगी, फाइनाइटनेस पर एक डिटेल वीडियो होगा एंड मेंबरशिप पर नियर अबाउट 2 या 3 वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे, जिससे कि हम लोग डिसीजंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का डिटेल स्टडी कर सकें। तो आइए हम लोग बात करते हैं इम्पटीनेस। बेसिकली इम्पटीनेस क्या है? आप जैसा कि जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स आपका टाइप 2 ग्रामर्स है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स आपका कैसे ग्रामर्स है? टाइप 2 ग्रामर्स है। और ग्रामर्स चाहे वह आपका टाइप 0 हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो या टाइप 3 हो, यह आपका एक लैंग्वेज जनरेटर होता है। किसी भी टाइप का ग्रामर है उस टाइप्स की लैंग्वेज को जनरेट करने का काम करता है। इम्पटीनेस मीन्स यदि आपका कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, मैं टाइप 2 ग्रामर्स की बेसिकली बात कर रहा हूँ। टाइप 2 ग्रामर्स क्या करता है कि यह लैंग्वेज आपका फायदे देता है। मीन्स आपकी लैंग्वेज क्या है? उस ग्रामर की इम्पटी है। यदि आपका ग्रामर्स लैंग्वेज सम लैंग्वेज आर जनरेटेड बाय दिस ग्रामर्स, तो मैं बोलूँगा कि ग्रामर एक हमारा इम्पटीनेस नहीं है। मतलब लैंग्वेज आपका सम कुछ जनरेट कर रहा है। तो मीन्स हम करना क्या चाह रहे हैं? हम ये आपसे बोलना चाह रहे हैं कि इम्पटीनेस यदि मैं आपसे लिखूं तो इसका मतलब है लैंग्वेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। लैंग्वेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स मैं लिख कह रहा हूँ। लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स यह टाइप 2 ग्रामर है यदि आपका मीन्स फाई जनरेट कर रहा है। फाई मतलब इम्पटी जनरेट कर रहा है। तो मेरा मेन गोल क्या है? गोल मेरा यह है इम्पटीनेस में कि यदि आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स मीन्स टाइप 2 ग्रामर्स स्टार्ट सिंबल्स जनरेट्स ए सम स्ट्रिंग्स या सम लैंग्वेज आर नॉट। आपको बस यह आपको पता करना है कि आपका ग्रामर्स का स्टार्ट सिंबल्स क्या स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है या स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहा है। तो मेरा मेन गोल क्या है? इन आवर context free grammar, in our context free grammar start symbols symbol yes can generate some string
आर नॉट स्ट्रिंग। यह आपका स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है क्या स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहा। हम आपको कुछ फाइनाइट स्टेप्स लिखेंगे, हम लोग उस फाइनाइट स्टेप्स को फॉलो करते हुए यदि आप उस फॉलो को करेंगे, फॉलो करने के बाद यदि आपका लैंग्वेज जनरेट कर दे रहा है तो मैं बोलूँगा कि यह ग्रामर्स हमारा इम्पटीनेस नहीं है, मतलब लैंग्वेज हमारी इम्पटीनेस नहीं है। यदि ग्रामर है तो मतलब आपका लैंग्वेज जनरेटर है। यदि हमारा स्टार्ट सिंबल्स यदि स्ट्रिंग्स जनरेट नहीं कर पाता है तो मैं बोलूँगा कि यह ग्रामर्स हमारा इम्पटीनेस है। तो मेरे क्या स्टेप हैं? स्टेप वन आपका मात्र 2 ही स्टेप है। स्टेप 1 फर्स्टली गिवन ग्रामर, are simplified then simplified context free grammar, then simplified context free grammar, start symbol yes can generate some string of language or not generate some string of लैंग्वेज। स्टेप 2 मेरा क्या होगा? मेरा स्टेप 2 यह होगा जस्टिफाई के लिए, इफ simplified context free grammar generate some string, then language are not impotence or context free grammar not generate some string, then if simplified context free grammar generates some strings, then language are not impotence
और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नॉट जनरेट सम स्ट्रिंग देन लैंग्वेज इज इम्पटीनेस। हमारे पास मात्र 2 स्टेप्स हैं। आप इस स्टेप्स को हमको करना क्या है, जब आपको कभी भी कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया जाए और पूछा जाए कि क्या यह ग्रामर आपका इम्पटीनेस है, तो इम्पटीनेस के लिए फर्स्टली आपको करना क्या है कि पहले अपने ग्रामर को सिंप्लीफाइड करना है। जब आप ग्रामर को सिंप्लीफाइड कर लेंगे, सिंप्लीफाइड ग्रामर्स को क्या करेंगे, आप स्टार्ट सिंबल से आप लैंग्वेज को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। यदि आप जनरेट कर लेते हैं या जनरेट नहीं कर पाते हैं। यदि आप जनरेट कर लेते हैं तो आप बोलेंगे कि हमारा जो लैंग्वेज है वह इम्पटीनेस नहीं है, मतलब आपका फाई नहीं है। यदि आप नहीं जनरेट कर पाते हैं तो आप बोलेंगे कि हमारी लैंग्वेज क्या है, कि हमारी इम्पटीनेस है। तो आइए हम लोग इस 2 स्टेप्स को, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को सम एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करते हैं, न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करते हैं। और मेरे पास न्यूमेरिकल क्या है कि यस डिटरमाइन ए बी और ए डिटरमाइन ए और बी डिटरमाइन बी। हमारा ऑलरेडी ग्रामर हमारा सिंप्लीफाइड ग्रामर्स है। जब यदि हमारा ग्रामर सिंप्लीफाइड ग्रामर्स है तो सिंप्लीफाइड ग्रामर्स को मुझे ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ग्रामर्स को सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो जिस तरह मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसी तरह ही सॉल्व करिएगा। आप पहले क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे। वह सेट होगा टर्मिनल का, कि कौन कौन से ऐसे नॉन टर्मिनल्स हैं जो डायरेक्ट टर्मिनल डिराइव कर रहे हैं और उस टर्मिनल के बिहाफ पे रखने के बाद रिमेनिंग नॉन टर्मिनल्स, मतलब इनडायरेक्ट वे में वह आपका टर्मिनल डिराइव कर रहा है। आप एक पहले टर्मिनल सेट बनाएंगे। मैंने जब एक टर्मिनल सेट बनाया पहले वाले प्रॉब्लम्स का कि यस डिटरमाइन ए बी और ए डिटरमाइन ए और बी डिटरमाइन बी, तो मैंने एक टर्मिनल सेट बनाया। और मेरे पास जब टर्मिनल सेट में आप ध्यान से देखेंगे तो ए डिटरमाइन ए आपका एक डायरेक्ट टर्मिनल डिराइव कर रहा है, यानी ये हो गया। बी डिटरमाइन बी, तो बी भी हमारा एक टर्मिनल सेट में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब ए भी टर्मिनल है और बी भी टर्मिनल है तो ए और बी की जगह भी अब ए रख दिया और बी रख दिया, तो यस डिटरमाइन ए भी एक यस भी इनडायरेक्ट वे में हमारा टर्मिनल डिराइव कर रहा है। तो हमारे पास टर्मिनल सेट में ए बी और यस हुआ। अब चाहें यदि आपके टर्मिनल सेट में यदि आपका स्टार्ट सिंबल आ जाता है तो आप वहीं से तुरंत बोल सकते हैं कि यह ग्रामर्स हमारा इम्पटीनेस नहीं है, क्योंकि यदि आपके टर्मिनल सेट में स्टार्ट सिंबल आता है, यह इंडिकेट करता है कि आपका स्टार्ट सिंबल्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का टर्मिनल डिराइव कर रहा है। तो हम एक पास्ट ट्री बना लेते हैं, मतलब आपका डेरिवेशंस ट्री। तो आप जैसा देख रहे हैं, यस डिटरमाइन ए और यस डिटरमाइन कैपिटल बी, और ए से क्या हो रहा है, ए से स्मॉल ए है और बी से क्या है आपके पास, बी है। अब जैसा जानते हैं कि हमारे पास टर्मिनल सेट क्या बना, ए और बी। ए बी मीन्स कि आपका यह ग्रामर्स जो है एक स्ट्रिंग डिराइव कर रहा है। जब आपका ग्रामर से स्ट्रिंग डिराइव कर रहा है, इसका मतलब है कि यह कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स आपका इम्पटीनेस नहीं है। मतलब इम्पटीनेस का मतलब है कि फाई नहीं है, लैंग्वेज आपकी फाई नहीं है। लैंग्वेज का मेंबर क्या है, ए बी है। हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल्स मेरा क्या है, यस डिटरमाइन ए बी कैपिटल यस, ए डिटरमाइन ए और बी डिटरमाइन बी। तो हमने इसका जब टर्मिनल सेट बनाया, टर्मिनल सेट, तो मैंने जब इसका टर्मिनल सेट बनाया तो टर्मिनल सेट में जो आप पहले आप उसको लिखेंगे जो डायरेक्ट आपको
टर्मिनल डिराइव कर रहा होगा नॉन टर्मिनल, तो आपका क्या है, ये डिटरमाइन ए और बी डिटरमाइन बी, तो आपको मिल जाएगा ए और कैपिटल बी। क्या आपका ए तो टर्मिनल सेट में आ गया, बी भी टर्मिनल सेट में आ गया, क्या कैपिटल यस होगा? तो आप जैसा देख रहे हैं कि ए बराबर भी ए है, बी बराबर भी बी है, यस बराबर कुछ भी नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि आपके टर्मिनल सेट में ए और बी है और स्टार्ट सिंबल नहीं आया है। तो मैं यह बोल सकता हूँ कि दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स इज नॉट जनरेट एनी स्ट्रिंग्स। आपका जिस भी लैंग्वेज का यह आपका ग्रामर्स आपने लिखा है, यह लैंग्वेज आपका यह जो ग्रामर्स है अपने लैंग्वेज का स्ट्रिंग्स डिराइव नहीं कर रहा है। मतलब आपकी जो यहाँ पे लैंग्वेज है वह लैंग्वेज आपकी क्या है, इम्पटी है, क्योंकि आपके ग्रामर्स का जो स्टार्ट सिंबल्स है वह स्टार्ट सिंबल्स आपका स्ट्रिंग डिराइव नहीं कर रहा। आप इसका डेरिवेशन ट्री भी आप बनाते हैं तो आपको डेरिवेशन ट्री के बाद मिलेगा यस डिटरमाइन ए कैपिटल बी और कैपिटल यस। ए से क्या है आपका स्मॉल ए है, ए से स्मॉल ए है, और बी से आपका क्या है, स्मॉल बी है, और कैपिटल यस का कोई टर्मिनल टर्म नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि यस जो स्टार्ट सिंबल्स है, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स है वह टर्मिनल डिराइव नहीं कर रहा है, मतलब आपके लैंग्वेज का स्ट्रिंग डिराइव नहीं कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस ग्रामर इज ए इम्पटीनेस। आपने इस ग्रामर्स में देखा क्या कि यह इम्पटीनेस नहीं है, मतलब आपका लैंग्वेज का स्ट्रिंग डिराइव कर रहा है, और दिस ग्रामर इज ए इम्पटीनेस। जिस तरह अपने कॉन्सेप्ट में देखा है कि लैंग्वेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इक्वल टू फाई, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए इम्पटीनेस। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में मेरा क्या है कि यस डिटरमाइन एक्स वाई, यस डिटरमाइन एक्स वाई, यस डिटरमाइन ए एक्स ए डिटरमाइन ए, वाई डिटरमाइन बी वाई बी बी, और बी डिटरमाइन बी। तो मैं जब इसका टर्मिनल सेट बनाऊंगा, जब मैंने इसका टर्मिनल सेट बनाया तो मेरे को टर्मिनल सेट में मिलेगा, जो आप पहले उसको लिखेंगे जो डायरेक्ट आपका टर्मिनल डिराइव कर रहा होगा। तो आपको क्या है, कैपिटल ए है और कैपिटल बी है, आपके पास मिल गया कैपिटल ए कैपिटल बी। अब ध्यान से देखें, इस ए को आप यहाँ यक्स में रखेंगे तो डबल ए यानी ए इक्वल टू ए और ए इक्वल टू ए, यानी यक्स डिटरमाइन ए मतलब स्मॉल है, तो इसका मतलब है कैपिटल यक्स भी आपको क्या है, इनडायरेक्ट वे में टर्मिनल डिराइव कर रहा है। आप यहाँ पर डबल बी है, इस बी की जगह स्मॉल बी, इस बी की जगह स्मॉल बी रखेंगे तो वाई डिटरमाइन स्मॉल बी, तो इसका मतलब है कैपिटल वाई भी इनडायरेक्ट वे में आपका टर्मिनल डिराइव कर रहा है, यानी यक्स भी टर्मिनल डिराइव कर रहा है और वाई भी टर्मिनल डिराइव कर रहा है। आते हैं क्या, मैं देखूँ कि कैपिटल जो आपका यस स्टार्ट सिंबल है क्या वो आपका टर्मिनल डिराइव कर रहा है। तो हमने देखा कि यस डिटरमाइन कैपिटल यक्स वाई, और यक्स वाई आप देख रहे हैं कि टर्मिनल डिराइव कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि यस भी जो है आपका टर्मिनल डिराइव कर सकता है। आपको डेरिवेशन ट्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने टर्मिनल सेट से ही आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो यह ग्रामर्स है, ये ग्रामर्स है जो हमारी क्या है, स्ट्रिंग डिराइव कर रहा है। इसका मतलब है कि दिस ग्रामर इज नॉट ए इम्पटीनेस। आप इसका डेरिवेशन ट्री भी बना सकते हैं। डेरिवेशन ट्री मेरा क्या होगा, यस डिटरमाइन कैपिटल यक्स और वाई, और यक्स को आपने चूज किया कैपिटल ए की वजह से, तो आपने यहाँ पर ए लिख सकते हैं और कैपिटल ए लिख सकते हैं, और ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए और ए डिटरमाइन, और आप इसके बराबर भी लिख सकते हैं y इक्वल टू है आपके पास बी डेरिवेशन ट्री में, और b इक्वल टू है स्मॉल b और b डिटरमाइन स्मॉल b। आपने क्या देखा कि आपने एक स्ट्रिंग का एक टर्मिनल सेट
यानी बी अपने लैंग्वेज का बना लिया। तो आप बोल सकते हैं कि दिस ग्रामर इज नॉट इम्पटीनेस। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा क्या है कि यस डिटरमाइन एक्स वाई और एक्स डिटरमाइन ए एक्स और ए डिटरमाइन ए, वाई डिटरमाइन बी वाई और बी बी और बी डिटरमाइन बी। अब जिस तरह देख रहे हैं तो इसका मैं लिख सकता हूं टर्मिनल सेट, टर्मिनल सेट। तो टर्मिनल सेट में आपका जो डायरेक्ट टर्मिनल को डिराइव कर रहा है तो आपके पास हो जाएगा ए हो गया, कैपिटल बी आपका बी है, तो बी भी मैं लिख सकता हूं कि बी जो है हमारे पास डिराइव कर सकता है। आते मैं यहां पर देखता हूं वाई इक्वल टू बी वाई और कैपिटल बी बी, तो बी टर्मिनल डिराइव कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं वाई भी हो गया। यक्स इक्वल टू ए और कैपिटल यक्स, ये तो है बट यक्स नहीं है तो यक्स नहीं है। यस इक्वल टू यक्स वाई, यक्स आपका टर्मिनल सेट में नहीं आ रहा है तो यस भी नहीं आएगा। आप देखें इस प्रॉब्लम्स का क्या आपका टर्मिनल सेट में स्टार्ट सिंबल्स आया है, तो आपके टर्मिनल सेट में स्टार्ट सिंबल्स नहीं आया है। जब आपका स्टार्ट सिंबल्स नहीं आया है तो मैं बोल सकता हूं यहीं पर कि दिस ग्रामर इज नॉट जनरेट एनी स्ट्रिंग्स ऑन योर लैंग्वेज। आप बोल सकते हैं कि दिस ग्रामर इज इम्पटीनेस। यदि आप इसका डेरिवेशन ट्रिविया बनाना चाहें तो आप डेरिवेशन ट्री में आप लिख सकते हैं यस इक्वल टू यक्स वाई, और वाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं बी और बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं स्मॉल बी और स्मॉल बी, और यक्स आप लिख सकते हैं यक्स इक्वल टू ए और यक्स, और ए इक्वल टू ए, और यक्स इक्वल टू कोई भी आपका टर्मिनल नहीं है। तो फाइनली आपका जो डेरिवेशन ट्री है आपका स्ट्रिंग डेराइव नहीं कर सकता। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस ग्रामर्स इज ए इम्पटीनेस, मतलब आपका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को डेराइव नहीं कर सकता। अब यदि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो जनरली पूछा जाता है कि क्या इम्पटीनेस आपका डिसाइडेबल है। आपसे मैं प्लीज़ हटली रिक्वेस्ट है मेरा कि डिसाइडेबिलिटी या अनडिसाइडेबिलिटी आपको ट्यूरिंग मशीन्स में वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें मैं डिटेल बात करूंगा। आप किसी भी प्रॉब्लम्स को यदि आप डिसाइडेबल बोलने की बात आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका सॉल्यूशंस एग्जिस्ट है, मतलब उसका एक फाइनाइट स्टेप है। यदि आप फाइनाइट स्टेप यदि आप किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए लिख देते हैं और कहते हैं कि आप इस फाइनाइट स्टेप को आप फॉलो करिए और आपका सॉल्यूशंस मिल जाएगा, तो आप उस प्रॉब्लम्स को आप उसको बोलेंगे कि यह प्रॉब्लम्स मेरा डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आपसे क्या बोला था कि आप दो मेथड को आप केवल दो स्टेप को आपको फॉलो करना है। स्टेप मेरा 1 था कि आप पहले आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद यदि आपका स्टार्ट सिंबल्स आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का स्ट्रिंग डेराइव कर दे रहा है तो मैं भी बोलूँगा कि लैंग्वेज आपकी इम्पटीनेस नहीं है, मतलब ग्रामर इम्पटीनेस है क्योंकि स्ट्रिंग दे रहा है। यदि वह स्टार्ट सिंबल स्ट्रिंग नहीं दे रहा है तो मैं बोलूँगा कि ग्रामर आपका क्या है, इम्पटीनेस है। तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक फाइनाइट स्टेप है, 2 स्टेप था, मैंने उस 2 स्टेप को फॉलो किया और मैं अपने ग्रामर का डिसीजंस पे मैं पहुँच गया कि इसका इम्पटीनेस है कि इम्पटीनेस नहीं है। तो मैं यह बोल सकता हूँ कि इम्पटीनेस इज ए डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, एक मेथड है, एक मेरे पास एल्गोरिथम है। यदि आप किसी भी प्रॉब्लम्स का आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं और वह एल्गोरिथम आप जानते हैं कि एल्गोरिथम एक फाइनाइट स्टेप होता है और उसमें एक सॉल्यूशंस आ जाता है, तो आप बोलेंगे कि दिस प्रॉब्लम इज ए डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। तो आप लिख सकते हैं कि इम्पटीनेस इज ए डिसाइडेबल्स प्रॉब्लम्स। इम्पटीनेस इज ए डिसाइडेबल
डिसाइडेबल। आपका इम्पटीनेस आपका क्या है, डिसाइडेबल है, यानी डिसाइड आप कर सकते हैं। इसके लिए आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं। आपको मैं बताते चलूँ कि इम्पटीनेस एंड फाइनाइटनेस एंड मेंबरशिप आर ए डिसाइडेबल्स प्रॉब्लम्स होते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CSC नेवी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो लेक्चर्स।